नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनी कुमारी मामले पर कल का जो हमने विश्लेषण किया तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया और उस पर ही आज हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ प्रतिवादियों को ही इसका मिलेगा पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें नाम, और इसके साथ साथ क्या दूसरा कुछ भी होगा। और हाईकोर्ट ने क्या कुछ पहले कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी पर कल जब फाइनल अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए ये कहा कि हम ऑर्डर पास करते हैं, तो उसमें क्या कुछ है जिसे लेकर अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। तो जो चीज़ों को हमने कल विश्लेषण कर दिया था, आज विश्लेषण उसके बाद करेंगे। मतलब जो चीज़ें उसमें नहीं कर पाए थे उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि इस लाइन का क्या अर्थ है कि जो लोग इसमें प्रतिवादी बने हैं, जो लोग सोनी कुमारी के साथ नाम अटैच करवाए थे, उन्हीं लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पहले जिस समय में सोनी कुमारी वाला मामला चल रहा था उस समय हाईकोर्ट के निर्देश पर एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ था अलग अलग अखबारों में। पब्लिक नोटिस में हाईकोर्ट ने ये पूछा था कि इस मामले से कितने लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। जिस समय सोनी कुमारी ने मुकदमा दायर किया था, जिस समय में ये केस शुरू हुआ था, तो सोनी कुमारी और उसके साथ में तकरीबन 200 लोगों ने अपना नाम दिया था। लेकिन जब हाईकोर्ट में ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले फाइनल वर्डिक्ट जब हाईकोर्ट से आ रहा था, तो हाईकोर्ट ने इस मामले में पूछा था कि कितने लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, अपना नाम जुड़वा लीजिए। पब्लिक नोटिस किया था। उस पब्लिक नोटिस के बाद सिर्फ 400 लोगों ने अपना नाम जुड़वाया था उसमें, और 400 लोगों का नाम लाया गया था। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा था तो इस मुद्दे पर विचार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा और ये बोला कि जिसका नाम इस केस में मौजूद है, चूंकि पहले हाईकोर्ट ने पब्लिक नोटिस किया था, जो जनता के लिए जो सूचना होती है वो सूचना दिया था, उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं देखे, इसका मीनिंग निकला। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें आप सीमित जो होगा अधिकार, मतलब कि जो लोग इसमें जिसका नाम दर्ज है उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कैन भी लिख दिया, मतलब कि दिया जा सकता है। और इसके दूसरा पॉइंट भी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि अगर सीट बचता है तो वैसी स्थिति में उन लोगों के बारे में भी विचार किया जा सकता है जो लोग जिनका नाम उस पब्लिक नोटिस के बाद जोड़ा नहीं गया था। इसलिए ज्यादा लोगों का इस समय में जो कंफ्यूजन है वो इसी चीज को लेकर के हो रहा है कि वो अंदर है कि बाहर है, मतलब उनको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो जो मेरिट लिस्ट बनाने की जो बात आई है उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 400 लोगों में अगर आपका नाम नहीं है तो पहली अवस्था में आप बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक ऑप्शंस कोर्ट में होता है कि अगर आपको बाद में पता चलता है, जैसे आप रूरल एरिया में हैं, पब्लिक नोटिस को नहीं देख पाए थे उस समय में, तो आप एक पिटीशन उस आधार पर, चूंकि ये नियुक्ति रुकेगी नहीं, ये नियुक्ति होगी, लेकिन जो लोग बच रहे हैं वो एक पिटीशन डाल सकते हैं और वो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं न्यायपालिका से कि उनको पता ही नहीं चल पाया था कि पब्लिक नोटिस हाईकोर्ट ने भेजा था, और उसको लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं और उनको भी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 का लाभ दिया जाए। तो हमें लगता है कि ये इसके लिए हम सिर्फ आपको एक सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, लेकिन जो लोग उससे हट चुके हैं, जो लोग उसमें नहीं है, वो एक एक्सपर्ट्स के साथ में मिल सकते हैं वकील से। दूसरा कि नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रुकेगी, और जो चीजें पूर्व में थी कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनको नॉन शेड्यूल में जाने का मौका दिया जाए, उनको वहां पर छांटा नहीं जाए। दूसरा कि अगर कोई बच्चा शेड्यूल में अब एंट्री कर रहा है, जो सीट खाली होगा, तो उसमें लास्ट कटअप के आधार पर लिया जाए। तो ये बहुत इजी है इस पार्ट को समझना। ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन वहीं पर हो रहा था और बहुत सारे लोग फिर ये बोल रहे थे कि पंचायत सचिव वाले का क्या हुआ। कल सही मायने में सोचेंगे तो पंचायत सचिव वाले पर कोई बहस हुआ नहीं, लेकिन एक चीज और साफ हो गया कि पंचायत सचिव का एप्लीकेशन जो था वो रिजेक्ट भी नहीं हुआ, वो एक्सेप्टेड मोड में है। और जो अगला फ्राइडे का टाइम मिला था उसमें वो सुनवाई होगा। तो पंचायत सचिव और जो एलडीसी वाला और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी ओपन है इस वक्त में। और एक संभावना आप ऐसे सोचिए कि जब
एक बार जब कोर्ट डिसीजन देना शुरू करती है तो उसको लगने लगता है कि नहीं, स्टूडेंट्स की राय ठीक है, इनके वकील सही बोल रहे हैं। और जो टीजीटी मामले में जो चीजें सामने आई उसमें स्टूडेंट का पक्ष बहुत मजबूत दिखा। तो उस लिहाज से अगर सोचिएगा तो पंचायत सचिव, एलडीसी और स्टेनोग्राफर वाले के पक्ष में फैसला जा सकता है, क्योंकि ये इस चीज को भी कोर्ट नोटिस करेगी कि पूर्व में जब उन्होंने जजमेंट दिया था तो वो नियुक्ति के लिए बोला था, इसी बीच में संकल्प ला करके राज्य सरकार ने कई वैकेंसी को वापस ले लिया। और अगर पंचायत वाले की नियुक्ति एक बार होना शुरू हो जाती है, चूंकि पंचायत सेक्रेटरी के मामले पर कर 2-2, 3-3 बार इस मुद्दे को उठाया गया था और इसके बाद इसकी टाइमिंग ले ली गई, तो हमें लगता है कि अगले मुद्दे में क्लियरिटी भी आ जाएगी और कोर्ट संभवतः स्टूडेंट के पक्ष में फैसला दे देगा। अगर पंचायत सचिव वाली की नियुक्ति हो जाती है तो एक्साइज और बाकी जो काराचालक जो नियुक्ति को सरकार ने संकल्प लेकर के रद्द कर दिया है, तो हमें लगता है कि उस पर भी एक रास्ता जरूर से निकलेगा। तो ये मुख्य चीजें थी और बहुत से लोगों का कंफ्यूजन था कि वो एप्लीकेशन में फाइल नहीं किए थे, सोनी कुमारी के साथ उनका नाम अटैच नहीं है, तो क्या उनको इस पूरे प्रकरण से दूर रखा जाएगा। अभी कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें साफ तौर पे कहा है कि उनको ही मौका दिया जाए, उन लोगों को मौका दिया जाए जो लोग यहाँ पर पिटीशंस दिए थे। तो वैसे 400 लोग हो रहे, उनको पहले लिया जाएगा और फिर सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मतलब अब अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो बाकी लोगों को मौका दे सकती है। ऐसा एकदम से नहीं कि उनके रास्ते खत्म हो गए हैं, ये एकदम से नहीं है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये अच्छी बात है कि कोर्ट का लास्ट जजमेंट आने के बाद में प्रक्रिया शुरू हो गया और यही कारण है कि कल उसका साइड इफेक्ट भी दिखा कि देर शाम को जेएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि अपरिहार्य कारणों से हम अपनी स्थिति जो है वो मतलब रोक रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम। अब चलिए जेएसएससी सीजीएल की ओर चलते हैं। जेएसएससी सीजीएल 21 तारीख को लेकर सरकार तैयारी जरूर से कर रही है, जेएसएससी भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज भी चल रहा है कि हाईकोर्ट का वर्डिक्ट भी आने वाला है। और अगर हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है, जो रमेश हांसदा केस है, तो उसमें बहुत भारी उलझन हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन 5 लाख के आसपास बच्चे इसमें इफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा आप देखते होंगे कि 2 तारीख जो डेट था उसको अचानक से फिर बढ़ाया गया और लगभग 14 दिन का एक्सटेंशन मिल गया वहां पर। तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे एक और मौका फिर से हो जाएगा। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे जनवरी आ जाएगा इसी बीच में, और सरकार को ये नौकरी देनी है। सरकार भी जान रही है कि हमको नौकरी देना है, थोड़ा वक्त ले रही है, चुनाव को देखते हुए भी लेगी कि आने वाले समय में चुनाव होगा। और दूसरा, सरकार बहुत चूंकि बड़ा वर्ग इसमें इफेक्टेड है, बाकी चीजों में तो काम चल रहा है कि संख्या कम है, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, जेई एग्जाम वाले हो या दूसरा जो भी प्रयोगशाला एग्जाम का हुआ था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा वर्ग इफेक्टेड होगा। तो ये एक बड़ा कारण है कि सरकार थोड़ा सोच समझ करके काम कर रही है। और स्टूडेंट को भी देखिएगा तो एकदम से आप देखेंगे इन दिनों बच्चे एक तैयारी मोड में आ गए। अब उनको उतना मतलब नहीं है कि हमको सरकार का क्रिटिसाइज करना है या फिर आंदोलन में जाना है। तो ये चीज गवर्नमेंट भी चाहती थी कि हम स्टूडेंट को तैयारी के मोड में लाए, और ये सही चीज है, सही डिसीजन सरकार का कहेंगे कि उसने एक डेट प्रकाशित किया। बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करे इस डेट में, और सरकार को एग्जाम ले लेना चाहिए। अगर सरकार एक बार परीक्षा ले लेती है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप तैयारी करने वाले 100 बच्चों से मिलिए कहीं भी, 100 बच्चे जो है, उसमें से 100 में से 90 से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जो जेएसएससी, एसएससी और अन्य ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी, जेपीएससी के बारे में सोचते हैं। तो जो क्राउड है बच्चों का वो जेएसएससी की ओर झुकाव होता है। यही कारण है कि बच्चों के दिमाग में दरोगा परीक्षा, सिपाही परीक्षा, सचिवालय परीक्षा और ये सारे एग्जाम्स हमेशा घूमते रहते हैं कि ये एग्जाम जल्दी से हो जाए। तो चलिए, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंफ्यूजन था, और बहुत सारे लोगों ने इस पर हमें फ़ोन किया, दिन भर आज मैसेज किया कि वो कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर दीजिए। तो ये बेसिक जो है कंफ्यूजन, उसका यही कारण था कि कल बहस के दौरान में सरकार की ओर से बोला गया कि पब्लिक नोटिस हम लोगों ने दिया था। मतलब वहाँ ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या इसका लाभ जो 8000 बची हुई सीटें हैं उसके लिए क्या तमाम विद्यार्थियों को दे दिया जाए। तो सरकार की ओर से तर्क दिया गया
कि कितने लोग इफेक्टेड है। तो पहला तो चीज ये है कि कोर्ट को ये नहीं पता कि कितने लोग इससे इफेक्टेड है। एक लाइन ये भी पता चल रहा है, कोर्ट की जानकारी में कोर्ट तथ्य पर चलती है। कोर्ट की जानकारी में है कि ये जो इफेक्टेड लोग हैं उनकी संख्या सिर्फ 400 होगा। अगर ये कोर्ट को पता होता कि ये संख्या इफेक्टेड वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या 4000, 5000 या 15000, 20000 है, तब जाकर के कोर्ट ये डिसीजन देती। फिलहाल कोर्ट को ये पता है कि उसने हाई कोर्ट, झारखंड का हाई कोर्ट ने पब्लिक नोटिस निकाला था कि जो लोग इफेक्टेड है वो अपना नाम कम से कम दर्ज करा लीजिए। और ये इतना कम संख्या में नाम दर्ज हुआ कि बाद में कोर्ट ने इस पर जो है विचार किया था कि 400 लोग ही हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 400 लोगों के लिए ही कल कहा है। हालांकि जिनको नहीं कहा गया है उनको निराश नहीं होना चाहिए। और ये एक प्रकार से आप इसको तर्कपूर्ण तरीके से भी देखें कि अगर कोर्ट को पता है कि इसमें 500 लोग इफेक्टेड हो रहे तो डिसीजन देते समय उसी को करेगी। और जो लोग को मतलब मान करके चल रही है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए होंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कोर्ट बोलती है कि आपका प्रॉब्लम जब तक हमें नहीं पता चलेगा हम डिसीजन कैसे देंगे। तो ये भी एक रास्ता भी उन्होंने खोल दिया है। और ये नियुक्ति तो हो जाएगी, फिर बाकी जो बचेगा सीट उस पर देखा जाएगा आगे। बट सरकार को थोड़ी इसमें प्लानिंग करके अच्छे से नियुक्ति कर देनी चाहिए। और उसके बाद नए सिरे से जो कुछ भी करना चाहती है उसमें कोशिश करना चाहिए कि विवाद नहीं हो। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम सीधा से लिखें, जैसे से सीजीएल समय पर ले परीक्षा। और अगर एक बार परीक्षा टाइम पर होना शुरू हो जाएगा तो झारखंड की जितनी भी इमेज अभी तक खराब हुई है बच्चों के नज़र में वो एकदम तुरंत से ठीक हो जाएगी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।